एक बहुत ही ज्ञानी, पैसे वाला और घमंडी पंडित यात्रा कर रहा था। इस पंडित के साथ वाली सीट पर एक सत्संगी भाई भी इसी दौरान यात्रा कर रहा था। लगभग 2.5 घंटे का ये सफर था। पंडित क्योंकि बहुत पहुंचा हुआ और नामी पंडित था, तो पंडित से पूजा करवाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पंडित को अपने खर्चे पर अपने घर बुलवाते थे। उस दिन पंडित मुंबई जा रहा था और किसी के घर के मुहूर्त की पूजा करने के लिए यात्रा कर रहा था। साथ संगत जी, अक्सर जब हम कहीं लंबा सफर कर रहे होते हैं तो पास बैठे बैठे पैसेंजर से कुछ ना कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जब पंडित के पास में बैठे सत्संगी को प्लेन में ही भजन सिमरन करते देखा, तो भजन सिमरन के बाद पंडित से रहा नहीं गया और पंडित ने पास बैठे सत्संगी भाई से पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह की भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो सत्संगी भाई ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने अपने गुरु से नामदान लिया हुआ है और मैं उसी नाम की कमाई कर रहा था। हमारे गुरु कहते हैं कि जितनी नाम की कमाई इकट्ठी कर लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि 84 से मुक्त होने के लिए नाम की कमाई ही काम आएगी। ये सुनकर पंडित मुस्कुरा पड़ा और पूछने लगा कि आपके गुरु को कितने वेदों का ज्ञान है? तो सत्संगी बाई ने कहा कि जी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमेशा अपनी संगत को अच्छी शिक्षा देते हैं। पंडित फिर से मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा कि अच्छी शिक्षा तो स्कूल में टीचर भी बच्चों को देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर पंडित बड़े ही घमंड से बोला कि मेरा सिक्का पूरे हिंदुस्तान में चलता है, मुझसे बड़ा ज्ञानी पंडित दूसरा कोई नहीं है। सत्संगी भाई चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। फिर आगे पंडित कहने लगा कि तुम्हारे गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है मेरे पास। मुझे अभी सभी वेदों का ज्ञान है। मैं हाथ देखकर भविष्य बता देता हूँ। ये सुनकर सत्संगी भाई से भी चुप ना रहा गया और सत्संगी भाई कहने लगा कि जी आप तो हाथ देखकर भविष्य बता सकते हो, हमारे गुरु तो भविष्य ही बदल देते हैं। ये सुनकर पंडित जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा तुम्हारा गुरु कोई भगवान है क्या? सत्संगी भाई कहने लगे कि हमारे लिए तो वो मालिक का रूप है। इन दोनों की बहस बढ़ती गई और आखिर में पंडित कहने लगा कि तुम मुझे अपने गुरु से मिलवा दो, मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। सत्संगी भाई कहने लगे कि हमारे गुरु कभी नहीं कहते कि वो बड़े हैं या दूसरा छोटा है। अगर आप उनसे बड़े भी हो तो भी उन्हें या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हो, हम सत्संगी लोग अपने हिसाब से जीते हैं। पंडित मन में सोचने लगा कि इसकी बातों से लग रहा है इसका गुरु बहुत कुछ जानता है, जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो पंडित कहने लगा कि मैं एक बार आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो रहते कहाँ हैं। मेरे आदमी उनसे बात करके मिलने का समय ले लेंगे। सत्संगी भाई ने बता दिया कि वो डेरे में रहते हैं और वो आपसे मिलेंगे या नहीं ये उनकी मौज पर निर्भर करता है। पंडित का घमंड अब 7वें आसमान पर आ गया और वो कहने लगा कि मुझे बुलाने के लिए लोग 6-6 महीने इंतजार करते हैं और आप कह रहे हैं आपके गुरु पता नहीं मुझसे मिलेंगे या नहीं। इसके बाद ये सफर खत्म हो गया और अब पंडित के मन में पूरी जिज्ञासा थी कि एक बार बाबा जी से मिला जाए।
पंडित मुंबई से पूजा करके वापस अपने घर लौटा और उसने अपने आदमी को कहा कि बाबा जी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। पंडित के आदमी ने डेरे में फोन करके पंडित का नाम बताया और कहा कि वो आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो डेरे से बताया गया कि बाबा जी 2 महीने के बाद मिल पाएंगे, उसके पहले उनके पास टाइम नहीं है। पंडित के आदमी ने ये बात पंडित को बताई तो पंडित भी हैरान रह गया कि इनके गुरु के पास मुझ जैसे ज्ञानी पंडित के लिए टाइम नहीं है। पंडित अब 2 महीने का इंतजार करने लगा, क्योंकि पंडित की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। फिर 2 महीने के बाद पंडित को बाबाजी से मिलने का समय मिला और पंडित अपनी गाड़ी में बैठकर अपने आदमियों के साथ डेरे पहुंच गया और पंडित को अकेले ही बाबाजी के पास भेजा गया। जब पंडित बाबाजी के सामने गया तो वो बाबाजी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बाबाजी ने कहा कि क्या काम था मुझसे। पंडित को समझ नहीं आ रही थी कि इनसे क्या बात करूं। बाबाजी ने फिर से पूछा कि बोलिए, आपको मुझसे क्या काम था। तो पंडित कहने लगा कि आपका एक सेवादार प्लेन में मिला था, उसके मुंह से आपकी बातें सुनी तो मेरे अंदर आपसे मिलने की जिज्ञासा पैदा हो गई। मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, मैं एक बहुत बड़ा और नामी पंडित हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर लग रहा है आप मुझसे भी बड़े ज्ञानी हैं। तो बाबाजी कहने लगे कि भाई, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उल्टा मैं तो खुद हर रोज कुछ न कुछ नया सीखता हूँ। आप इतने बड़े पंडित हैं, आपका और मेरा भला क्या मुकाबला। मैं तो सिर्फ अपनी संगत को नाम की कमाई करने के लिए कहता हूँ, उन्हें यही शिक्षा देता हूँ कि जहाँ से भी जुड़ो, मालिक की भक्ति किए बिना इस भव सागर से पार नहीं हो पाओगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ ज्ञान नहीं। पंडित बाबाजी की बातें सुनकर हैरान हुए जा रहा था। पंडित सोच रहा था कि इतना बड़ा गुरु जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं, वो अपने आप को छोटा बता रहा है। बाबाजी के सामने खड़ा पंडित अपनी सुध बुध खो रहा था। पंडित के मुख से न जाने कैसे निकल गया कि मुझे भी नाम की कमाई करना सिखा दो। पंडित अपने आप काबू नहीं रख पा रहा था। तो बाबाजी ने कहा कि लेकिन आप तो कह रहे थे आपको हर चीज का ज्ञान है। पंडित कहने लगा कि जी, मुझे वेदों ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस भव सागर से कैसे खुद को निकालना है, 84 के जाल से कैसे बचना है। मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी आप जैसी बातें नहीं की। हर कोई अपनी बड़ाई करने पर लगा रहता है, खुद को बड़ा बताता है, लेकिन आप पहले से ऐसे आज मुझे मिले हैं जो इतने बड़े होने के बाद भी खुद को मामूली बता रहे हैं। साथ संगत जी, पंडित इस 5 मिनट की मुलाकात में ही बाबाजी का मुरीद हो गया। पंडित ने अब जिद पकड़ ली और कहने लगा कि जब तक आप मुझे 84 से बचने की युक्ति नहीं बताएंगे, तब तक मैं डेरे से नहीं जाऊंगा। तो बाबाजी ने कहा कि मैं तुम्हें नामदान दे तो दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो, तुम्हें जितना भी ज्ञान है उसको कागज पर लिखकर मेरे पास आओ। साथ संगत जी, पंडित को तो बहुत सारे वेदों ग्रंथों का ज्ञान था। पंडित ने 10 दिन मांगे और 10वें दिन शाम को अपने ज्ञान के कई हजार पन्ने लिखकर बाबाजी के सामने पहुंच गया। तो बाबाजी कहने लगे कि इतने सारे पेज पढ़ने लगूंगा तो मैं सत्संग कैसे फरमाऊंगा। अपने ज्ञान का सार लिख कर आओ। तुम तो विस्तार में सब लिख लाए।
पंडित वहां से गया और एक दिन के बाद 50 पन्ने का एक सार लिखकर बाबाजी के आगे पहुंच गया। बाबाजी ने कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है और छोटा करो, अपने ज्ञान को कम से कम शब्दों में लिख कर लाओ। पंडित अब 5 पन्ने भर कर बाबाजी के आगे आ गया। बाबाजी ने फिर से कहा कि अभी भी ज्यादा है और अपने ज्ञान को संक्षिप्त में लिख कर लाओ। अब पंडित समझ गया था कि बाबाजी आखिर क्या कहना चाहते हैं। पंडित इस बार एक कोरा कागज लेकर बाबाजी के आगे पहुंच गया। इसे देखकर बाबाजी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि अब तुम नाम के काबिल हुए हो। ये सुनकर पंडित दंग रह गया। साथ संगत जी, जो खुद को ज्ञानी समझकर गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, फिर ऐसे लोगों को भला गुरु की क्या जरूरत, वो तो पहले से ही ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो लोग कोरे कागज की तरह एकदम खाली होकर गुरु के आगे झोली फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को गुरु अपने गले से लगा लेते हैं।